हाफिज के घर के पास धमाका हुआ है। लाहौर के जोहार टाउन में धमाके में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। आतंकी के घर के बाहर धमाके की खबर, फिलहाल उसकी तस्वीरें। जोहार टाउन ये इलाका है लाहौर का, वहां पे ये धमाका। आतंकी हाफिज के घर के पास धमाका। हालांकि इसमें किसकी साजिश है, किसका हाथ है, क्योंकि ये शख्स तो खुद ही ऐसी प्लानिंग करता है, खुद ही बम गिराने का काम करता है। लेकिन इसके घर के बाहर अगर इस तरीके से वाकया हुआ है तो क्या है पूरी सच्चाई, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त लाहौर से आपके सामने है। सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पे देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपके सामने। लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर। और इस बीच हम आपको अपडेट ये भी कर दें कि 4 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। लेकिन ये शुरुआती जानकारी है, अगर धमाका इतना जोरदार है तो यकीनन कुछ और भी नुकसान हुआ होगा। तस्वीरें आपके सामने, और भी हम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों पे फोकस आतंकी हाफिज सईद, जिसका मुख्य मकसद है आतंकवाद को बढ़ावा देना, लोगों को गुमराह करना, युवाओं को आतंक के आग में झोंकना। उसके घर के बाहर फिलहाल जो धमाके की खबर आ रही है वो इस वक्त हम आपको तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं आपके सामने। जोहार टाउन ये इलाका लाहौर का, और लाहौर के इस इलाके में हाफिज सईद के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। और धमाके में 1-2 नहीं बल्कि 4 ऐसे लोग हैं अभी तक जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि आनन फानन में कई टीमें यहां पहुंच गई है, कुछ लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर भी निकाला जा रहा है। शुरुआती कोशिश यही है कि पता चले कि इसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी ऐसी कोई घटना हो तो कोई ना कोई संगठन, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला संगठन सामने आता है, जिम्मेदारी लेता है, खुलकर कहता है कि हाँ मैंने धमाका किया है। अभी तक इसी बात का हमें इंतजार है कि आखिर इसके पीछे किसका क्या मकसद रहा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि खुद इसी काम में लगा हुआ है, यानी उसका काम ही है आतंक को बढ़ावा देना, आतंकवादी गतिविधियों में युवाओं को झोंकना। अगर उसके घर के बाहर आतंकवादी गतिविधियां होती है, अगर उसके घर के बाहर धमाका होता है, अब जो आंकड़ा है, मैं अभी आपसे कह रही थी कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, अब जो आंकड़ा पहुंचा है वो 10 तक पहुंच गया है। अगर ये जोरदार धमाका है तो यकीन मानिए ये आंकड़े इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंक का पर्याय बन चुका हाफिज सईद, उसकी तस्वीरें जिसको लेकर पाकिस्तान कभी खुलकर कुछ स्टैंड नहीं लेता है। भारत लगातार उस पर दबाव बनाते रहता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो बोता है वही उसको हासिल भी होता है। आपको याद होगा आर्मी स्कूल का वो वाकया, वो घटना जिसमें कितने मासूमों के जान पे बनाई थी, और किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसी के दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान में ही पले बढ़े दहशतगर्दों ने उसके ऊपर वार किया था। आज वही कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है। लेकिन आप इस बात को लेकर भी यकीन रखिए कि वहां के हुक्मरान हो, वहां के ऑफिसर्स हो, इन बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके की घटनाएं होती है, लेकिन अभी भी वो खुलकर आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, चाहे अपने ही लोग क्यों न मारे जाए। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 20 उदाहरण हम सब के सामने है कि पाकिस्तान खुद भी इस समस्या से, यानी आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वो खुद भी परेशान रहता है। उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार उसे बेदखल किया जाता है कई मामलों में, लेकिन वो सबक नहीं लेता है, खुलकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आता है। आज वही वाकया एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। आतंकी हाफिज सईद और उसके घर के बाहर धमाका। हिमानी इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही हिमानी निगाहें जाती है, लेकिन आज जो घटना, आज जो वाकया, वो एक बार फिर दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान जो बोता है वही काट रहा है, वही फसल बटोर रहा है। बिल्कुल, ये अलग बात है रीमा कि वो हर बार इससे इनकार करता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का लाहौर का जौहर टाउन जहां पर ये धमाका हुआ है, जो जानकारी अभी मिल रही है शुरुआती हम तक, वो ये है कि 10 लोग इस धमाके में मारे गए हैं। आपको बता दें कि एक मोटरसाइकिल इस
घर के बाहर रखी हुई थी जिस पर यह धमाका हुआ और उसके बाद जो आसपास के घर हैं उनको भी खासा नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल वहां पर बम निरोधक दस्ता जो है वो मौजूद है, जो टीम है पुलिस की, तमाम जो अधिकारी है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और जो भी घायल है फिलहाल ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। कई डिटेल्स अभी बाकी है आना, लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कुख्यात आतंकी हाफिज सईद भी यहीं पर रहता है, यहीं उसका भी घर है। तो अभी ये शुरुआती डिटेल्स है रीमा जो आनी शुरू हुई है। 10 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन ये संख्या कहीं और बड़ी हो सकती है। 10 संख्या हो चुकी है हिमानी, ये ताजा अपडेट और साथ ही साथ जो जिन्ना हॉस्पिटल है वहां पे घायलों को पहुंचाया जा रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन क्या हिमानी इस वक्त हम शक के आधार पे ही इस बात को कह सकते हैं कि कहीं आतंकी हाफिज सईद जो इसी करतूत इसी कारनामे में लगा रहता है, कहीं उसी को तो टारगेट करने कोई नहीं आया था और इस तरीके से धमाका हो गया, इस बात की भी क्या गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह अलग बात है कि तमाम जो एंगल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कोशिश ये है कि जो भी घायल हैं या जो भी नुकसान वहां पर हुआ है, पहली तो कोशिश यही है कि जो भी घायल है वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाए क्योंकि जो घर है वहां पर उनको खासा नुकसान हुआ है। उस मलबे में वहां पर अभी कई लोग दबे हुए हैं। 10 लोगों को निकाला जा चुका है, जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये कोशिश हो रही है क्योंकि आप देखिए कि एकदम से इमरजेंसी आ गई है। एक तरफ कोविड तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ इस तरह से, तो क्या वो तमाम सुविधाएं हैं या नहीं है ये भी मैं रोकना चाहूंगी आरजू काज़मी, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आरजू जी, इस तरीके से आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन आज की ये घटना क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमें पता लगा है ब्लास्ट हुआ है, लाहौर में है, जौहर टाउन में जी, और ये किसी घर के बाहर हुआ है। लेकिन अभी पूरी तरह से सारी न्यूज आई नहीं है कि क्या चीज थी, कोई बाइक थी या किसी गाड़ी के अंदर था, क्या था, तो ये अभी डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन डिटेल्स का इंतजार आरजू जी हमें भी है, लेकिन सबसे जो हैरान करने वाला नाम यहाँ पे सामने आ रहा है उस पे जरा फोकस कीजिए। कहा जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर ये हमला हुआ है, ये धमाका हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। नहीं देखिए, ये जौहर टाउन में है और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हाफिज सईद के घर के बाहर है या कहाँ, क्योंकि ठीक लोकेशन अभी पता नहीं लगी है। नहीं, इंडियन मीडिया के पास जो सारा इंफॉर्मेशन है वो यही इंफॉर्मेशन है कि आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर ये धमाका, एक बाइक में ये धमाका हुआ है, 4 लोग जख्मी हैं, ये संख्या बढ़ चुकी है, 10 हो चुकी है और सभी लोगों को जी बिल्कुल 14 लोग हैं। अच्छा, अब 14 हो चुके हैं लोग हैं जो जख्मी हैं और बिल्कुल, और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। लेकिन हाफिज सईद के घर के बाहर है, ये न्यूज अभी तक हमारे पास नहीं आई है। सिर्फ जौहर टाउन जो जगह है वो बताई जा रही है। तो जो लेकिन आरजू जी आपको तो मालूम होगा ना कि इसी इलाके में रहता है हाफिज सईद? नहीं, हाफिज सईद इस इलाके में रहता है या कहाँ, ये चीज तो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है ना। लेकिन उसका घर तो किसी को नहीं पता। अभी उसके घर का कोई नाम आया है, ना ही हाफिज सईद का नाम आया है। वहाँ तो और भी लोगों के घर हो सकते हैं और होंगे ही, जाहिर है। अच्छा आरजू जी, मुझे एक सवाल आपसे जानना है ये, क्योंकि मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-3 घटनाओं का जिक्र करती हूँ। आर्मी स्कूल में जो घटना हुई थी, उसके बाद एक कॉर्पोरेट हाउस में जो घटना हुई थी, आनन फानन में कोई ना कोई आतंकी संगठन सामने आ जाता है और जिम्मेदारी ले लेता है। क्या आपको लगता है कि कुछ देर के इंतजार में ऐसी बातें हो जाने वाली है? बिल्कुल, ऐसा हमेशा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना किसी ने किया हो। लेकिन यही लग रहा है कि कोई ना कोई आके जिम्मेदारी ले लेगा, क्योंकि ये ब्लास्ट जो है ये काफी ज्यादा लग रहा है। अभी भी मेरे सामने जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें काफी नुकसान हुआ नजर आ रहा है, घरों का भी और गाड़ियों का भी। तो कोई ना कोई, मेरे ख्याल है कुछ आवर्स में हमें कुछ ना कुछ पता लगेगा, अपडेट्स आएंगी जी। आरजू जी, मैं आपसे अब ये भी समझना चाहूंगी कि बार बार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां, भारत हमेशा इस मसले को लेकर हमलावर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबक क्यों नहीं लेता ऐसी घटनाओं से? क्यों आतंकवाद को पनाह देता है? देखें, बहुत बार पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम भी किया है और ये चीजें काफी कम हो गई थी। पिछले 2-3 साल में इस तरह की चीजें हमने नहीं देखी, लेकिन अभी दोबारा से ये चीज स्टार्ट हुई है और इसको देखने की जरूरत है पाकिस्तान को कि आखिर ये दोबारा से क्यों शुरू हुआ है। हिमानी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी बनी हुई है। हिमानी, आपका सवाल है, आप जरा पूछिए आरजू जी से, आपका कोई सवाल है? आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं और बल्कि खुद भीतर खाने से ये आवाज उठ रही थी कि भाई आखिर क्यों हम इनको पाल पोस रहे हैं, ऐसा कौन सा वो सोने का अंडा दे रहे हैं?
देखिए उस पर काम तो हो रहा था, खत्म नहीं हुआ। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने ये सारे लोगों को पकड़ लिया है और सारी चीजें जो है वो ठीक हो गई है। कहीं ना कहीं कुछ रह गया है और उसके ऊपर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा, बिकॉज ये 2-3 साल के बाद दोबारा से ये चीज शुरू हुई है। और अब ये खतरा यही है कि हो सकता है चीज बढ़ती जाए, अफगानिस्तान की तरफ से भी हो सकता है, कहीं से भी। अभी डिटेल्स आएंगी तो पता लगेगा कि कौन जो है वो ये जिम्मेदारी ले रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। कोई ना कोई ग्रुप सामने आएगा इसके लिए। कितनी देर पहले हुआ है? अगर इस घटना की बात आप कर रही हैं बार बार, तो इस घटना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर पहले ये धमाका हुआ है? इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल है अभी 30 मिनट हुए होंगे, 1 घंटा से ज्यादा नहीं हुआ है। और अभी तक 4 लोगों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है इस ब्लास्ट के बाद, और 14 लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, और उसमें से 4 जो है उनकी सीवियर कंडीशन है। अभी तक जो न्यूज आ रही है उसमें यही है। और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां, जो कुछ भी था वो सारा कुछ खराब हो गया। बिल्कुल आरजू जी, कुछ देर बाद मैं आपका फिर से रुख करूंगी क्योंकि स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कुछ देर में। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बार कौन आतंकी संगठन नाम लेता है, जिम्मेदारी लेता है इस घटना को लेकर। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन हमारी 2 सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी लगातार साथ बनी हुई है और अनुपमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनुपमा, आप पाकिस्तान की इन घटनाओं को देख रही हैं और ये पहली दफा नहीं है। कोई और मुल्क होता तो हम हैरान होते, लेकिन हैरानी सिर्फ इतनी सी बात को लेकर है कि पाकिस्तान जो कि खुद मुखर होकर आतंकवाद को पनाह देता है, उसकी मुखालफत में बोलता है, वो आज इसी के वजह से 14 लोग जख्मी हो चुके हैं। अनुपमा, हिमानी, यही सवाल मैं आपके सामने भी दोहराऊंगी कि बार बार पाकिस्तान आवाज बुलंद करता है। भारत इकलौता देश जो आतंकवाद को लेकर हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाता है, कहता है कि आप अपना स्टैंड बदलो तभी हम दोस्ती आपसे करेंगे, तभी हम आपसे टेबल टॉक करेंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। वही रवैया उसका, हमेशा से वो नरम गरम नीति हमारी तरफ से भी रही थी इससे पहले तक, लेकिन अब साफ है, 2 टूक है। आपने सुना, आज खुद ही सुबह से हम चला रहे हैं कि सीडीएस बिपिन रावत ने 2 टूक चेतावनी दे दी है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो। चीन ने आपने देखा कि किस तरह से गलवान में मुंह की खाई, वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से चेता दिया कि भैया सीज फायर हो या फिर जिस तरह से आप ये करते हैं वो दोनों चीज साथ नहीं हो सकती ना, कि गोली और बोली बिल्कुल साथ नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि हाँ आप इस पर कोई कड़ा एक्शन लेंगे, और सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा है, आप देखिए ना रीमा कि उसके भीतर से खुद आवाज आ रही है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, आखिर क्यों हम इनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर क्यों हम इनको इतना पाल पोस रहे हैं, आखिर क्या। बिल्कुल हिमानी, संसद से लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर वहां की आवाम ने आवाज उठाई है। अनुपमा हमारे साथ बनी हुई है। अनुपमा, इस बीच चश्मदीद ने क्या कुछ देखा उस वक्त, वो सबसे पहले सुनिए आप। मेरे बच्चे को है, मेरे कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल उनके सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी सिर्फ तौर पे तो भाई साहब। आप देखिए वहां की आवाम का गुस्सा है ये, और गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। सोची समझी साजिश, यानी बकायदा आकर वहां पे बाइक खड़ी की जाती है और बाइक खड़ी करने के बाद क्या होता है, एक जोरदार धमाका, और अभी तक जो घायलों की संख्या है वो 14 पहुंच चुकी है। और इसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो कि जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचे हैं क्योंकि उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच हमारी 2 सहयोगी अनुपमा और हिमानी लगातार न्यूज रूम से बने हुए। अनुपमा, आपने भी सुना वहां के चश्मदीद की बातें, और यही बातें हमने बार बार, यही गुस्सा हमने बार बार हर वक्त देखा है जब जब पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं।
बिल्कुल रीमा, देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसे आतंकिस्तान का आका कहा जाता है। जितने आतंकवादी हैं उन्हें पालता है पाकिस्तान, पोसता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी चीख पुकार उस वक्त मच जाती है जब आतंकवादी हमला उसके ऊपर होता है। आपको वो तस्वीरें शायद देश क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती जिस वक्त पेशावर का धमाका हुआ था, किस तरीके से बच्चे जो है उसकी चपेट में आ गए। तो उसके बाद कॉर्पोरेट हॉल में किस तरीके से धमाका हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे। लेकिन देखिए आज हमने ये देखा कि जिस वक्त चश्मदीदों की जो अभी बाइट हमने सुनी जिसमें वो चीख पुकार रही हैं, वो सीधे सीधे सरकार को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जो है वो बनता है क्योंकि उन किसी ना किसी अपने की जो है इस धमाके में जान गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा रीमा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि हाफिज सईद जहां रहता है, जौहर टाउन जो ये बताया जा रहा है, उसमें आसपास जो है पूरी तरीके से बड़ी साजिश है अनुपमा। ये अगर हाफिज जावेद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जावेद जी, इस घटना को देखकर क्या कहा जाए? पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। देखें, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप बीइंग अ जर्नलिस्ट सोचा करें। और इस तरह पाकिस्तान की वो नहीं होता। धमाका हुआ है, एक धमाके पहले भी हो रहे थे और इसके अंदर पंजाब पुलिस और पंजाब के कितने धमाके चाहिए जनाब, और कितने धमाके चाहिए उसके बाद आप कबूल करेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है? और कितने धमाके चाहिए? ये वर्ड नहीं करते होते कि अपनी मौत आप मार रहे हैं। एक धमाका हुआ है जो पहले भी होते रहे और इसके अंदर मैं जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इतनी सी बात है कि वहां आतंकवाद को लेकर कौन से हुक्मरान ने आवाज उठाई है? आप एक किसी हुक्मरान का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां होती है या भारत के खिलाफ जो आवाज उठती है उस पर किसने आवाज उठाई है? बताइए, एक नाम बताइए मेरे को इस वक्त। पाकिस्तान में 2008 से लेकर ना 2018 तक 10 साल में बहुत ज्यादा धमाके हुए हैं कंटिन्यूसली। अब ये देख लें कि 2018, 19, 20, 21, 22 3 साल हो गए हैं। इसमें बहुत कम हुए हैं, इस तरह की वारदातें बहुत कम हुई हैं। आज जो घटना हुई है उसमें बिल्कुल हम लोग अफसोस में भी हैं और इस वक्त आपको भी अफसोस करना चाहिए। अफसोस बिल्कुल है, यकीनन अफसोस है। हम पेशावर के वक्त में रोए थे, आपको याद होगा, आप याद कर लीजिए कि भारत उतना ही गमगीन था जितना पाकिस्तान। लेकिन मेरा कहना बस इतना सा है कि आपकी गवर्नमेंट क्यों सबक नहीं लेती है? आप मर रहे हैं, इस तरह नहीं सोचते होते। पाकिस्तान अपनी मौत नहीं मर रहा। पाकिस्तान के अंदर एक घटना हुई है, उसका अफसोस सबको करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, आपको भी और हमें भी। नहीं, बिल्कुल अफसोस तो है। अफसोस के साथ ही मैं कह रही हूं कि ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल वक्त देने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। लेकिन चश्मदीद का क्या कहना है? वहां की आवाम जब भी आतंकवादी घटनाएं होती है तो कैसे दिल दहला देने वाली बातें कहते हैं वो, सुनिए आप जरा। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। ये कोई किसी सिर्फ चुगते मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। चश्मदीद की बातें बार बार हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि जब भी आतंकवादी गतिविधियां होती है तो मुल्कों का फर्क मिट जाता है, भेद मिट जाता है। वहां भी लोग वैसे ही परेशान होते हैं पाकिस्तान में जो आम आवाम है, जैसे भारत में। हिमानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमानी, पत्रकारों का भी गुस्सा वहां देखने को मिल रहा है लगातार जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं मुखर होते हैं या वहां की सरकार, वहां के हुक्मरान क्यों नहीं खुलकर इस मसले पर बातचीत करते हैं या लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा उनको भी आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरीके से घटनाओं पर रोक लगे तो शायद हम भारतवासी में सुकून महसूस करें, यहाँ भी आतंकवादी घटनाओं में कमी आ जाएगी?
निश्चित रूप से रीमा, और आप देखिए ना कि जब पाकिस्तान को FATF का डर सताता है तब वो ऐलान कर देता है इन पर प्रतिबंध का, या तब वो ऐलान कर देता है कि वो इन पर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। वो 88 आपको वो लिस्ट भी याद होगी जिसमें 88 ऐसे आतंकी थे जिसमें जो भारत का जो मुख्य आरोपी है हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, वो था उसमें, और तमाम ऐसे नाम उसमें थे, 88 नाम ऐसे थे। तब वो उन पर प्रतिबंध लगाता हुआ नजर आता है, या तब नजर आता है कि हाँ वो उन पर एक्शन ले रहा है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक्शन मात्र एक दिखावा होता है। आपको भी पता है कि FATF में उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए और फिर तमाम चीजें उसकी बंद हो जाए, दाना पानी बंद हो जाए। इसी के डर से वो एक्शन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक्शन करता नहीं है क्योंकि मंशा ही नहीं है। FATF से कई दफा बेदखल होने के बाद भी अगर वो सबक ले लेता तो शायद इन लोगों पर लगाम कसने की कोशिश करता। लेकिन हिमानी, मैं आपके पास लौटूंगी। 4 तस्वीरें इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए कि कैसे आतंकी गतिविधियां बार बार पाकिस्तान को दहलाती है, कैसे पाकिस्तान को बार बार खौफ से भर देती है। आतंक का पर्याय हाफिज सईद, और वो कैसे अलग अलग जगहों पे वो भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन आज हैरानी वाली बात ये निकलकर सामने आई है कि उसके घर के बाहर, उसके घर के इलाके में धमाका हुआ, इतना जोरदार धमाका कि अभी घायलों की संख्या पहुंच चुकी है 14, और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स वहां से जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जरिए ये इनपुट्स बार बार हमें मिल रहे हैं और हम वक्त वक्त पर आपको अपडेट कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब निकलकर सामने आई, रिपब्लिक भारत पर ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जब जोरदार धमाका हुआ तो कैसे आसपास के मकान धराशायी होने लगे, लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गुस्से से भरे हुए लोग, गम से भरे हुए लोग परेशान इधर उधर भटक रहे हैं, और जिस चश्मदीद का बयान हम आपको सुनवा रहे हैं, उसके बयान को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि वहां भी लोग, आम लोग इसी तरीके से परेशान होते हैं जिस तरीके से भारत के किसी हिस्से में अगर कुछ इस तरीके की घटना हो जाए, और जैसे भारतीय परेशान होते हैं, जैसे बांग्लादेश या देश का दुनिया का कोई भी मुल्क परेशान होता है आतंकी गतिविधियों से, वैसे ही पाकिस्तान की आम जनता परेशान होती है। लेकिन जो लोग सरकार में हैं, जो लोग देश को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए इस वक्त ये बातें दोहरा रही हूं क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो पाकिस्तान में बार बार ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये तस्वीरें देखिए और आप समझिए कि जो दूसरों को टारगेट पर रखता है, जहां के आतंकवादी दिन रात बैठकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि अब किस हिस्से को परेशान करना है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, ये तस्वीरें गवाह है इस बात की। अब हम सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। न्यूज रूम से अनुपमा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुपमा, मैं आपसे ये फिर एक बार समझने की कोशिश करूंगी। तस्वीरें बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरें वैसी ही है जैसे देश के, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी घटना हो तो वैसी ही तस्वीरें निकल कर आती है, वैसे ही लोग रोते हैं, चीखते हैं। आज वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन मेरा बार बार एक ही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान कितने लोगों की जान लेने के बाद सबक लेगा और कब ऐसे आतंकवादी लोगों को वहां से बेदखल करेगा, यानी पाकिस्तान से हटाएगा। बिल्कुल रीमा, देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक बार उनको अगर गौर से देखा जाए तो कहीं पर भी जब देश के अंदर किसी भी दुनिया के कोने में जो है धमाका होता है तो उसी की तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमने देखा धमाके के बाद जो है किस तरीके से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। एक महिला अपने बच्ची को जो है किसी तरीके से वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीर है। लेकिन देखिए अभी तक जो अपडेट ये है कि 14 लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे उनको भी हम सुन रहे थे। ये बात सच है, हिंदुस्तान ही वो देश है जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरीके की दर्दनाक घटना होती है। पेशावर के वक्त भी हमने देखा था कि हिंदुस्तान जो है सबसे पहले खड़ा था। हिंदुस्तान ने सबसे पहले सांत्वनाएं जो अपनी जाहिर की थी, और आज भी हिंदुस्तान जो है खड़ा रहेगा जिस वक्त अगर इस तरीके की घटना होती है। लेकिन पाकिस्तान को देखिए समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पनाह देता है उन आतंकियों को, और लगातार जेडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। बख्शी साहब, इस घटना को देखकर क्या कहेंगे? बार बार हम वही बातें दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान अगर सबक सीख ही जाए तो फिर पाकिस्तान ही क्या? देखिए साहब, हमें बड़ा दुख होता है कहीं भी अगर आतंकवाद की घटना होती है, उसमें जाने जाती हैं या लोग घायल होते हैं। लेकिन कहना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो कि उसको एडवाइस दी थी अमेरिका की भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने
और उन्होंने उनको कहा था कि देखिए, अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, इस उम्मीद में, इस फॉन्ड होप में कि वो केवल हमारे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब एक दिन वही सांप आपको डसने आएंगे, आपके घर में डसेंगे। और प्रिसाइसली ये हो रहा है। पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपनी पॉलिसी का एक जरिया बन गया है टेररिज्म का इस्तेमाल, और ये बहुत घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान के लिए खुद सिद्ध हुआ है, और ज्यादातर इसके जो सांप हैं वो उसी को डसते हैं, और यही हम देख रहे हैं, और ये हुआ है। और आज तो ये जो हुआ है, ये लश्कर तोयबा के सुप्रीमो जो है हाफिज सईद के पिछवाड़े में हुआ। जी सर, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी, मुझे यही आपसे पॉइंट समझना है। आपने ऐसी कई घटनाएं देखी होगी, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे, लेकिन जो आतंकवादी है जिसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके घर के बाहर, हाफिज सईद के घर के बाहर इस तरीके की घटना क्या संकेत दे रहा है शुरुआती वक्त में? देखिए साहब, हाफिज सईद ने बहुत पाप ही पाप किए हैं, और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के खिलाफ भी पाप किए। मुझे याद है जब मैं सर्विस में था, कुछ रिपोर्टें आई थी बड़ी उल जलूल की, इसने क्या क्या किया है अपने ही लोगों के साथ। तो हो सकता है उनमें से कुछ ने बदले की भावना के साथ इसको टारगेट किया है। ये तो अब जो कोई उसकी इंक्वायरी है, रिपोर्ट होती है, वही बताएगा, और जो सच है वो तो ISI आने नहीं देगी। सच तो ये है कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, कि आप अपने घर में सांप पालो, शिकारी में रखो, उनको दूध पिलाते रहो, इस बड़ी अच्छी उम्मीद में कि केवल मेरे पड़ोसियों को डसे। वो केवल सांप है साहब, वो केवल पड़ोसियों को नहीं, वो आपको भी डसेगा पहले मौके। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। आप टेररिस्ट पालोगे, वो सांप पालने के बराबर है, और अगर वो आपको डस रहे हैं तो हमें तो कोई हैरानी नहीं। सर, लेकिन पाकिस्तान की कौन सी दुखती रग, वहां के हुक्मरानों की कौन सी दुखती रग इन आतंकवादियों ने दबा रखी है कि कोई भी पाकिस्तान गठन के बाद से कोई भी हुक्मरान इस तरीके से खुल के बोलता ही नहीं है। उनको हम सांप कहते हैं, वो उसको तोता समझ के पालते पोसते हैं। नहीं, देखिए साहब, वो नाटक करते हैं कि वो उससे भिड़ रहे हैं। असली में तो उन्होंने ही तो इनको रिक्रूट किया, भर्ती किया, पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और फिर इनको भेजते हैं मरने के लिए। कभी कश्मीर में, कभी भारतवर्ष में, कभी सीरिया में, कभी चेचनिया में। दुनिया भर का तो ठेका इन्होंने ले रखा है। कभी फ्रांस में भेजते हैं कि औरतों के गले रेत दो जो बेचारी गिरजाघर जा रही हैं। सर, मैं आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। अब 2 लोगों के मौत की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती खबर मैं पहले भी आपसे बोल रही थी, ये आंकड़ा बढ़ेगा। जिस तरीके से ये घटना हुई है और जितना जोरदार धमाका है, 2 लोगों के मौत की खबर आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर कंफर्म भी हो चुकी है। धमाके में 2 लोगों की जान जा चुकी है। जुडी बख्शी साहब, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर भी सर आ गई अब इस वक्त। देखिए, वही मैं कहता हूँ, कहीं भी मौत होती है तो हमको बहुत दुख होता है, खासकर अगर सिविलियन की मौत हो, सिविलियन की मौत हो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। वो औरों पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने खुद ये आतंकी पाले हैं, उनको रिक्रूट किया, ट्रेन किया, दुनिया भर में ठेका ले रखा है कि सीरिया में वो भेजेगा, इराक में वो भेजेगा, IS को रिक्रूट वो भेजेगा, कश्मीर में वो दखलंदाजी करेगा। सर, मैं आपके पास एक बार फिर से जुड़ूंगी। मारिया इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये आतंकवादी गतिविधि और इतनी बड़ी घटना, और अफसोस की बात कि 2 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोस हुआ। एक बड़ा धमाका जो लाहौर में हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। जाहिर है कि इस वक्त तक तो गवर्नमेंट ने कोई किसी के ऊपर ना तो इल्जाम लगाया है और ना तो कोई ऐसी बात हुई है कि जिसमें कहीं पर ऐसा लगता हो कि जी कोई ऐसी कार्रवाई है जिसमें किसी और का हाथ है। बट डेफिनेटली अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हमने जो ताजा इत्तला हमें मिली है उसमें हुकूमत की से यही बयान आया है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पे फिर उसके बाद मीडिया को मतला किया जाएगा।
मारिया जी, इतने देर में पाकिस्तान में कंफर्मेशन आ जाता है, कुछ लोग खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं, कई आतंकी संगठन खुद ही सामने आ जाते हैं। आप लोगों के पास, पाकिस्तानी मीडिया के पास क्या इनपुट्स है? कोई अभी तक सामने आया है? नहीं, देखिए इस वक्त तक तो पाकिस्तान, देखिए पिछले 20 सालों में तो बहुत ज्यादा धमाके हुए। कभी तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं किया कि फौरन धमाके हुए और ब्लेम गेम शुरू कर दी। आप पता है कि बहुत सारे हमारे मसले मिसाइल बहुत से चल रहे थे जिसमें हजारों लोगों की आज तक जान चली चुकी है। मेरे ख्याल से इतने तो ना तो बॉर्डर पे लोग मरे और ना इस खिते में कहीं और जो है विक्टिम ऑफ टेररिज्म जो है वो कहीं पर थे जिससे पाकिस्तान में 20 सालों में थे। तो डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ द सेम सीरीज। चलिए मारिया इकबाल जी, हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे। जुडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, लगातार सबसे सटीक इंफॉर्मेशन, सबसे पहली तस्वीर। लेकिन यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।